नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह के 8:30 बज गए हैं और आप लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देख रहे हैं। 3 तारीख का यह दिन है, शुक्रवार का दिन है और ऐसे में कड़ाके की जो सर्दी है वह बिहार को अपने आगोश में ली हुई है। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल में बिहार की जो व्यवस्था है और बिहार की जो सरकार है वह नए कलेवर में नजर आ रही है। और इसी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के दिन का। आपको बता दें कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमने देखा होगा, आप सभी ने भी देखा होगा, लाइव सिटीज के कार्यक्रमों में देखा होगा कि किस तरह से विजय सिन्हा बिहार के अलग-अलग हिस्सों में जाकर के जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और अपने एक्शन मोड के लिए बेहद चर्चित हो रहे हैं। सीधे तौर पर लोगों को आदेश दे रहे हैं, अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनका लालू यादव जी पर दिया गया एक जो बयान है, वह तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कैबिनेट के में वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं और ऐसे में वह देखिए जमीन को लेकर के जमीन से विवाद से जुड़े या जमीन को आप डिजिटलाइज करने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए जगह जगह जनसंवाद कर रहे हैं अधिकारियों से, जो राजस्व कर्मी हैं उनसे, अंचलाधिकारी हैं, डीसीएलआर हैं या फिर उप समाहर्ता, उससे भी बात कर रहे हैं और जो कुछ अप टू द मार्क नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो पा रही है, जो नहीं हो पा रहा है, वह अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। बजाते आपने देखा कि बीते दिन उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया। जी। तो इस स्थिति परिस्थिति में वह अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के संपत्ति को लेकर के जो बात उनके उनके यहाँ कहा गया, तो वो कहे कि अगर यदि उनकी संपत्ति के संबंध में कोई अगर यदि एप्लीकेशन या कोई बात आती है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। तो यह एक निश्चित रूप से देखिए, अब कोई जमीन का मसला आता है, जी। विवादित जमीन है या फिर उस पर कोई क्लेम करता है, तो निश्चित रूप से जांच की बात होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव के इस तरीके से कोई बात होगी, या निश्चित रूप से मीडिया में एक इस तरीके से चल रहा है, लेकिन यह कोई दूर दूर तक इस तरीके की बात नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन इसके बाद देखिए, जैसे जब डिप्टी सीएम एक्शन मोड में हो तो जो राजा हैं, जो बिहार की सरकार के राजा, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वह भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नया साल है और नया सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार कभी समीक्षा करने के लिए निकल जाते हैं, कभी विकास कार्यों का देखरेख करने के लिए निकल जाते हैं और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय नीतीश कुमार अचानक से पहुंच गए। जदयू का सस्ता अभियान भी चल रहा है। उस दौरान नीतीश कुमार जो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, पार्टी हो, विकास का काम हो, गठबंधन हो, हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे की नहीं, रणनीति? देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री ही नहीं है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस जी। हैसियत से भी वह पार्टी कार्यालय दफ्तर जाते रहते हैं। आपने देखा भी कि बीते दिन भी गए थे, उससे पहले भी गए थे और बिहार में जहाँ पर भी जो बिहार को वह चाहते क्या है, मॉडल स्टेट बनाना, जी। उसके लिए वह एड़ी चोटी का पसीना कर एक लगा रहे हैं और लगातार रिव्यू समीक्षा हर डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं और तो और जिलों में जा रहे हैं, जिलों में जा करके स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की आम आवाम के लिए एक बड़ी लकीर जो उन्होंने खींची है। जी। और लगातार आप देख रहे हैं कि 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो कुछ न कुछ उनमें काम करने का मादा है, हम्म। कुछ काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और गुड गवर्नेंस अगर की हम लोग बात करें, सुशासन की बात करें, तो उसमें नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है। तो जी। नीतीश कुमार इसी को एस्टैब्लिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं और नीतीश कुमार निश्चित रूप से क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, जो 3 ट्रिपल सी की बात आती है, वह उस पर खरा उतरते हैं और इस मामले में, किसी भी मामले में इस तरीके से कोताही होगी तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वह निश्चित रूप से जेडीयू कार्यालय जाते हैं, जेडीयू कार्यालय में जा करके वह विधिवत तमाम जो पदाधिकारी हैं जेडीयू के या अन्य जो मंत्री उनके साथ रहते हैं, उनसे भी जी। वह फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं। किसी तरीके के ठंड के इस मौसम में, कड़ाके की ठंड में कहीं किसी को कोई शिकायत शिकवा तो नहीं, अगर है तो उसका भी समाधान तत्काल निकाला जाता है। तो यह एक बड़ी बात है। देखिए, इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा हैं, उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी है कि जो भी व्यक्ति
पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। चुनाव के दौरान हर एक का फीडबैक आ चुका है और इस बार जदयू उसे सदस्यता देने के मूड में नहीं है। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जब वो एक्शन मोड में है तो जदयू का पूरा, जब होता ना कि सेना अध्यक्ष जब पूरे तरीके से टाइट है तो सिपाही भी लगातार टाइट है। तो ऐसे में जदयू इस बार खुल करके लोगों को कह रही है कि अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे या होने का सोच रहे हैं तो खबरदार हो जाइए, आप पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार राजनीति की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है और जब बात बिहारी अस्मिता की हो और बिहार की राजनीति में और बिहार के गलियारों में इसकी चर्चा नहीं हो तो फिर क्या ही कहने। उत्तराखंड में बीजेपी की मंत्री हैं रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। उनके पति गिरधारी जी एक बयान दे देते हैं जो बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला होता है। बहुत आपत्तिजनक बयान देते हैं, जिसके बाद बिहार में इसको लेकर के बहुत कुछ हो रहा है। सर, बिहार में इसके बाद, उस बयान के बाद जो हड़कंप मचा हुआ है, उस पर हम आपसे जानकारी नहीं, चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण, महिला को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों जी, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उसके लिए काम करते हैं। और देखिए, इस बार के विधानसभा के बिहार में आम चुनाव में भी आपने देखा, इसका देश गवाह है, बिहार गवाह है कि आधी आबादी महिला किस तरीके से बढ़ चढ़ करके एनडीए के साथ में है, पूरी जी, मौजूदगी के साथ। तो अब देखिए, उत्तराखंड की हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह है, अल्मोड़ा के ही वो एक सोमेश्वर में विधानसभा है। वहां पर जो मंत्री हैं रेखा आर्या, जो अब ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की मंत्री हैं, जी, उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू। उन्होंने जो पार्टी कार्यकर्ताओं को जो बयान, जो बात कह रहे थे, तो उसमें बोले कि बच्चे की बर बोले उन्होंने कि 20 से 25,000 रुपये में चलिए बिहार, वहां पर लड़कियां उपलब्ध हैं। तो यह हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल। इस तरीके से बिहार की बेटी के लिए आप कोई जो बात कहेगा तो वह बिहार के आम आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जी, और इसको देखिए, पार्टी लाइन से अलग हट करके तमाम राष्ट्रीय जनता दल हो, उसके शक्ति यादव जो प्रवक्ता हैं, वो जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी इसकी भर्त्सना, निंदा की है। तो यह तो चल ही रहा है निंदा की बात। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इन सब के बाद जी, आपको देखिए, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष हैं अप्सरा, जी, तो उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको पत्र लिखा है। जी, और पत्र लिख करके गिरधारी लाल, जो मंत्री के जो पति हैं वहां के, उनको कहा है कि उन पर कार्रवाई करें। अब लेकिन कार्रवाई से बात नहीं पड़ेगी। आप जब बिहार की माँ बेटियों के लिए बिलो द बेल्ट बात करेंगे जी, तो वह बिहार की बेटियों को या बिहार के आम आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं है। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि एक भूचाल सा मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जी, आप किस पार्टी की, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपकी पत्नी मंत्री हैं, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से हैं। और ऐसे में आप बिहार की बेटियों के लिए जो महिला सशक्तिकरण का प्रधानमंत्री नाम कहते हैं, अब नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर कहा जाता है और वो जी, साइलेंट वोटर है। और आप जो है सो बोल रहे हैं। और वही नहीं, बिहार में अगर यदि आप बात करिएगा, बिहार ने पहला अगर यदि मुख्यमंत्री दिया है तो श्रीमती राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री रही। जी, तो ऐसे में इस राज्य की बात करना, आप यहाँ की बेटियों के लिए अगर आप बात करेंगे बिलो द बेल्ट, तो ये कतई आम आवाम को बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि पूरा भूचाल सा बिहार में मचा हुआ है। और महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिख करके कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वह बिहार में नौकरी रोजगार से जुड़ा हुआ है। लाइब्रेरियन, इस पद पर 2008 में आखिरी बार वैकेंसी आई थी और अब तक फिर इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। अब नई वैकेंसी नहीं आई, फिर से लाइब्रेरियन जो हैं सड़कों पर उतरने वाले हैं। सर, ये जो पूरा प्रकरण है लाइब्रेरियन वाला, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, इतने दिनों से इंतजार में हैं, क्या मामला पूरा कहाँ अटका नहीं, है? देखिए, 2008 में निश्चित रूप से वह बहाली आई थी। उसके बाद से यह नियुक्ति प्रक्रिया, जो लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय अध्यक्ष की बात होती है, जी, उसकी नहीं आई है। तो अब ऐसे में है कि 5 तारीख को ये तमाम अभ्यर्थी जो है सो सड़क पर उतरेंगे
और ये सड़क पर उतर करके इसको जो है सो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड बीएसईबी जिसको कहते जी हैं जी जी। उसका घेराव करेंगे। और ये बहाली जो है तो ये बहाली के लिए निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 2008 के बाद से नहीं तो लाखों अभ्यर्थी इसके दायरे में जद में आ रहे हैं। जी तो निश्चित रूप से आपको जब कहा गया है कि बहाली निकालिए, रिक्वायरमेंट निकालिए, कहाँ कहाँ किन स्कूलों में और कैसे बहाली होगी, क्या होगी, तमाम चीज की बात कहिए, तो ये बात नहीं करके बच्चों को देखिए, बच्चों को आप नौकरी रोजगार देंगे तभी बच्चे बिहार में रहेंगे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से लाइब्रेरियन का पद पर जो लाखों वैकेंसी है, बड़ी संख्या में वैकेंसी है, तो यही नाराजगी है। और वही 5 को आप देखिएगा कि बिहार की सड़कों पर छात्र उतरेंगे, अभ्यर्थी रहेंगे, तो यह एक अलग नजारा 5 तारीख को आपको दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा है। ट्विटर के साथ साथ फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह लाइब्रेरियन जो है अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएसईबी का घेराव करेंगे वे लोग, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें जो है वैकेंसी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, बिहार में आज सुबह-सुबह आपने देखा कि किस तरह से ठंड का सितम जारी है, लेकिन इसके साथ ही अगली खबर जो है मौसम विभाग से है। आज का दिन बहुत खास है। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां घना कोहरा रहेगा। सर, घने कोहरे की बात कर लें, बिहार में मौसम का जो हालात है वह बिगड़ता जा रहा है फिर से, तो उस पर क्या नहीं, जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अपने पूर्वानुमान में कहा है जी कि सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। बदला हुआ मिजाज तो है ही है, जी खाली दिन में आपको जो है सो कहीं कहीं आपको धूप दिखाई पड़ रही है, बाकी तो जो फॉग है और ठंड और कोहरा दोनों का मार, दोनों का सितम आपको झेलना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आप जब लंबी आप राष्ट्रीय उच्च पथ पर चलिएगा या स्टेट हाईवे पर चलिएगा, जी तो आपको हैंड शेकिंग डिस्टेंस में भी आपको नजर नहीं आता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। फॉग और कोहरे की मार के धुंध के कारण बड़े और छोटे वाहन आगे और पीछे की बत्तियां जला करके धीरे धीरे कछुए के चाल में रेंगते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह एक निश्चित रूप से मौसम का मार है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर है। जी इन सब के बीच एक खबर यह है कि पटेल भवन, हम्म आपको जो डीजीपी, जी जो पुलिस महानिदेशक का कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसका 2 नंबर जारी किया गया है कि आपको कोई भी समस्या हो उस पर आप खड़िए। और उस नंबर को बताया गया है कि वह नंबर जो है सो आपको कंट्रोल रूम में फोन करिए, आपको समस्या का निदान समाधान निकाला जाएगा, किया जी जाएगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वह नंबर भी है कंट्रोल रूम का। वह नंबर है 9031829339। जी एक दूसरा नंबर और है 9031829340। तो ये 2 नंबर पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है डीजीपी कंट्रोल रूम का। तो ये एक नए साल में नई सौगात है। और नए साल में निश्चित रूप से एक आपको अगर यदि कुछ भी होता है तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं इस बार बिहार के। तो आप समझ लीजिए सब कुछ पुलिस महकमा, पुलिस विभाग आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ेगा। देखो, आज के इस खास कार्यक्रम में सुबह की चाय में चाय की चुस्कियों के साथ बस इतना ही। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। आपने ये खबर लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख लिया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।